आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने अलग से क्लास 8 का टॉपिक लिया है। कंबाइन हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। ग्रामर में वो आगे भी करते जाएंगे। तो इस हफ्ते के लिए हम 8th क्लास इंग्लिश जो हमारा है वो उठा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, ये हमारा T1 का टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बाद ये लेसन है हमारा। तो ये इस लेसन में क्या हमें पढ़ना है, देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो फॉर गॉड से होल्ड द टंग, खुदा के लिए अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ, ठीक है, या अपनी ज़बान पे काबू रखो, खुदा के लिए अपनी ज़बान पे काबू रखो। ये इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, वो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। देखो, हम लोगों के अंदर बहुत सी ऐसी खामियां हैं हम लोगों के अंदर जिनका हमारी जिंदगियों पे, जिनका हमारे रहन सहन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो उन्हीं खामियां, वही गुनाह जो हमें डेली बेसिस पे हमसे होते रहते हैं, हमें लगता ही नहीं है, हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक बैक बाइटिंग है। बैक बाइटिंग गीबत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गीबत को। गीबत जो है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये बैक बाइटिंग के ही बारे में हमें इस लेसन में हाईलाइट किया गया। इसमें बैक बाइटिंग के बुरे असरात क्या हैं, बैक बाइटिंग से बचना कितना ज़रूरी है, वही हमारे इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है थ्रू रिलीजियस या नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज। रिलीजियस या नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज के कि मजहबी तौर कितना ये बड़ा गुनाह है, मजहबी तरीके से या किसी और तरीके से इस चैप्टर में हमें समझाया गया है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं, अपने ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others, so it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, "Woe to every kind of scandal mongering and backbiter." Scandal monger and backbiter. Woe to every kind of scandal monger and backbiter. देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम हाथों से गुनाह, जैसे हमें हाथों पे हमें ताकत है कि हम अपने हाथों से अच्छा या बुरा कर सकते हैं, ऐसे ही हमारी ज़बान में भी ताकत है कि हम ज़बान के ज़रिए भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। तो आम लोगों में हमें आदत होती है कि हम पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। क्या पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, एक के बारे में दूसरे के बारे, बैक बाइटिंग हम स्पीक करते रहे बिहाइंड देयर बैक्स, ठीक है, उनकी पीठ के पीछे, जिसके बारे में बात करते हैं उसकी पीठ के पीछे। तो कुरान शरीफ में एक आयत है जिसका तर्जमा है वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर। ये हमारी आयत है, चैप्टर नंबर 104 है ये कुरान शरीफ का, और वर्स नंबर 1 है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि सद अफसोस है उन लोगों के लिए जो स्कैंडल मॉन्गरिंग करते हैं या बैक बाइटिंग करते हैं, ठीक है। स्कैंडल मॉन्गरिंग या बैक बाइटिंग करते हैं। स्कैंडल मॉन्गरिंग और बैक बाइटिंग में फ़र्क है। स्कैंडल मॉन्गरिंग हो गया चुगलखोरी करना, और बैक बाइटर हो गया गीबत करना। चुगलखोरी और गीबत, ठीक है। चुगलखोरी और गीबत में कुरान शरीफ में तंबीह किया गया है कि वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर। इन द above quoted ayah, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest term. Firstly, scandal mongering, talking or suggesting evils of somebody by words or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. Number 2, belittling of character behind one's back, even if whether is said is true, provided the motive is evil. देखो बच्चों, इसमें इसका तर्जमा लिखा गया है इस आयत शरीफ का, जो ऊपर हमें आयत है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर। तो इसमें कुरान शरीफ में दो बातों पे बहुत ही तंबीह किया गया है। दो बातों पे बहुत ही पहली बात जो है इसमें, ये स्कैंडल मॉन्गरिंग है। क्या? ऐबजोई करना, किसी के बारे में बुरी बातें करना, ठीक है। कैसे बुरी बातें करना कि हम किसी के नकल उतारते हैं, मिमिक्राई करते हैं, या किसी का हम इशारे से कहते हैं देखो ये ऐसा गलत है, ये ऐसा है, किसी के बारे में पीछे वो निकल जाए, हम पीछे से उसके
करते रहते हैं, बस देते रहते हैं सजेशन, इशारे से बताते रहते हैं कि ये ऐसा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कैंडल मॉन्गरिंग कहते हैं। ये मेमिक्राई से हो, गेस्चर से हो, या किसी और तरीके से हो, या हम कभी इंसल्ट भी कर देते हैं। आमने सामने खड़े होते हैं तो हम किसी में कोई ऐड देते हैं, हज़ारों के सामने उसके इंसल्ट कर देते हैं, ये भी स्कैंडल मॉन्गरिंग में आता है। और दूसरा है बिलेटिंग ऑफ कैरेक्टर बिहाइंड वन इज बैक, या किसी के कैरेक्टर के बारे में, हाँ इसका कैरेक्टर ऐसा है, अपने गुरेबान में झांकने से के बिना ही हम कह देते हैं इसके किसी के कैरेक्टर के बारे में। अब पीठ के पीछे, ठीक है, पीठ के पीछे अगर हम पीठ के पीछे किसी की तारीफ भी करें तो कुरान शरीफ में वो भी मन्ना है, क्योंकि यहाँ पे वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर, ठीक है। बैक बाइटिंग में अगर तारीफ भी हम करेंगे किसी की पीठ के पीछे तो वो भी गुनाहों में शामिल होता है। Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. यहाँ पे एक हदीस शरीफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी मुस्लिम से है, जो सही मुस्लिम से है कि चुगलखोर या गीबत करने वाला शख्स ऐसा है जैसे कि उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। क्या? जैसे कि वो अपने मरे हुए, जो चुगलखोरी कर रहा हो या जो गीबत कर रहा हो, वो ऐसा है जैसे वो चुगलखोरी करना या वो उसका बैक बाइटिंग या स्कैंडल मॉन्गरिंग जो वो कर रहा है, वो ऐसा है जैसे कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ फिर एक जगह also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah alayhi that he had once asked the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give him a prayer for reciting. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hands and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in these from the evil of ears, eyes, heart and tongue. तो दूसरी जगह है कि हज़रत इब्ने हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अच्छी सी दुआ जिसका वो विरद करता है, अच्छी सी दुआ बोला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई अच्छी सी दुआ सिखा दो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और ये दुआ मांगी: ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन द फ्रॉम द इवल ऑफ ईयर्स, आइज, हार्ट एंड टंग। खुदा मैं पनाह मांगता हूँ अपनी ज़बान, कान और दिल या आँखों के गुनाहों से। किन से? उन गलतियों से जो मेरी आँखों से हो जाएं, उन गलतियों से जो मेरे कानों से हो जाएं, उन गलतियों से जो मेरे दिल से, और उन गलतियों से जो मेरी ज़बान से हो जाएं, ठीक है। देखो बच्चों, आपने देखा कि इस्लाम कितना मना करता है बैक बाइटिंग को, इस्लाम में कितनी ममानियत आई है बैक बाइटिंग की। तो इस्लाम के साथ साथ बाकी मज़हब जो हैं उसमें भी बैक बाइटिंग पे बहुत सी तंबीह आई है। बाकी मज़हब भी बैक बाइटिंग पे तंबीह करते हैं, बाकी मज़हब भी इसकी ममानत करते हैं बैक बाइटिंग की। तो यहाँ पे हमारे लेसन में है: However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, देखो इस्लाम ही इसको डिनाउंस नहीं करता है, बैक बाइटिंग जो हमारी है इस पे जो हमारा इस्लाम है, इस्लाम ही एक हमें इस बैक बाइटिंग से मना नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के बाकी जितने भी मज़हब हैं इन सब में इसकी डिनाउंसमेंट हुई है, इन सब में इस पे तंबीह की गई है, इन सब में इसको मना किया गया है कि बैक बाइटिंग को टोटली अवॉइड करो, क्योंकि इसके हमारी ज़िंदगी पे बहुत से बुरे असर पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ है जेम्स 3:2 पे: For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम तमाम जो है हम बहुत सारे तरीक़ों से गलती पे गलती करी जा रहे हैं, या बाकी हमें होल्ड रहता है इन स्टम्बल्स पे जो हम गलतियां करते जा रहे होते हैं। तो अगर एक इंसान अपनी ज़बान पे काबू पा ले तो उसका मतलब है उसने अपने पूरे जिस्म पे काबू पा लिया। अगर उसकी ज़बान कंट्रोल में होगी, एक इंसान की ज़बान गलत नहीं बोलेगी, तो शायद वो पूरे जिस्म के पूरे अरकान उसके जो हैं वो उसके कंट्रोल में रहेंगे। जब ज़बान से ही बुरा नहीं निकलेगा तो हाथ भी बुरा नहीं करेंगे, आँख भी बुरा नहीं देखेंगे, कान भी बुरा नहीं सुनेंगे। तो ये देखो बच्चों, आपने देखा यहाँ तक
आज हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं लेंथी, अगर हम नहीं तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, यहाँ पे जो दी इस्तेमाल है ये यूअर के बदले दी यहाँ पे है कि अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ। तो अपनी ज़बान पे लगाम का आपने देखा कि बहुत सारे गुनाह हम दिन में करते जाए। हम अक्सर, हम लोगों में तो ये ऐब है ही कि हम जहाँ भी बैठें, जिस जगह भी बैठें, जो भी महफिल हो, हम वहाँ पे बैक बाइटिंग ही करते हैं। ठीक है, तो इस बैक बाइटिंग के कितने बुरे असरात हैं उसको हर मजहब मना फरमाता है। ठीक है, तो पहले ही यहाँ पे जो है तो कुरान शरीफ की आयत में जो इसमें ममानियत आई है कुरान शरीफ में, वो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर, कि अफसोस है हर स्कैंडल मॉन्गर और बैक बाइटर के बारे में। जो भी स्कैंडल मॉन्गर हो उनके लिए सद अफसोस है कि वो बैक बाइटिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बहुत से बुरे असरात पड़ते हैं। जिनकी बैक बाइटिंग की जाए उन पे भी, उनके कैरेक्टर पे भी, और जो बैक बाइटिंग कर रहा हो उनके कैरेक्टर पे भी बैक बाइटिंग का बुरा असर पड़ता है। तो स्कैंडल मॉन्गरिंग जो इसमें आती है, इसमें बिहेवियर भी आता है। स्कैंडल मॉन्गरिंग में हम किसी का बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करें, मेमिक्राई करें किसी का, उसकी जैसे वो बातें कर रहा उसे मेमिक्राई उसी को बोलते हैं। या सार्केज़म है रमज़, ठीक है, रमज़े मारें, रमज़े लगाएं, या इंसल्ट करें किसी का, ठीक है, या डिसमलाइज, ठीक है, ये सब जो आते हैं इस बैक बाइटिंग में आते हैं। ये हर रिलीजन इन चीज़ों की ममानियत करता है। किस चीज़ की? स्कैंडल मॉन्गरिंग और बैक बाइटिंग, हाँ, सरकाज़म, मेमिक्राई, इंसल्ट वगैरह, इन चीज़ों से हर मजहब मना करता है। तो आज हमने देखा कुरान शरीफ में किस तरह से इसकी ममानियत की गई है। फिर हदीस शरीफ में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमें अगर कोई अपने भाई के, मुर्दा भाई के बारे में कभी कोई बात भी कहता है तो हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन हम दिन में कितनी बार उस मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ये बहुत ही तंबिया है हदीस शरीफ में। ठीक है, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे दुआ मांगी है, इस एक सहाबी को सिखलाई है दुआ कि ओह अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्रॉम द इवल्स ऑफ ईयर्स, आइज, हार्ट और टंग। ठीक है, इसमें क्या कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ खुदा मैं पनाह चाहता हूँ अपने कान, आँख, दिल और ज़बान से होने वाले गुनाहों से। मैं पनाह चाहता हूँ अपनी आँख, कान और दिल से होने वाले गुनाहों से। तो देखा आपने कि कितना मुज़िर है बैक बाइटिंग। ठीक है, कितने बुरे असरात हैं बैक बाइटिंग के। तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे गीता में क्या लिखा हुआ है बैक बाइटिंग, या बाकी जो मजहब हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह कल हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।